तीसरा प्रमाण अब आपके सामने रखना चाहते हैं। जब तक महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक काल ब्रह्म अर्थात एक क्षर पुरुष श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश रहा था तथा युधिष्ठिर जी से झूठ बुलवाया कि कह दो कि अश्वत्थामा मर गया है। महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही काल भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से निकल गया और श्री कृष्ण जी ने श्री युधिष्ठिर जी को इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाकर द्वारिका जाने को कहा। तब अर्जुन और अन्य सभी ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण जी, आप हमारे गुरुदेव हो और हमें एक सत्संग सुनाकर जाना ताकि हम आपके सदचिन्हों पर चल सके और अपना आत्म कल्याण कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण जी ने तिथि, समय और स्थान निहित कर दिया और निश्चित तिथि को श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, आज वही पवित्र गीता जी वाला ज्ञान ज्यों का त्यों सुनाना, क्योंकि मैं बुद्धि के दोष से भूल गया हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तू निश्चय ही बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, ऐसे पवित्र ज्ञान को तू क्यों भूल गया। और फिर स्वयं कहा कि अब उस पूरी गीता ज्ञान को मैं नहीं कह सकता, अर्थात मुझे ज्ञान नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उस समय तो मैंने योग युक्त होकर बोला था। दोस्तों, कृष्ण जी ने अगर गीता जी का ज्ञान बोला होता तो इस तरह नहीं कहते कि मुझे अब ज्यों का त्यों याद नहीं है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। अब आपको यहाँ एक प्रमाण और बताना चाहेंगे कि जब कृष्ण जी को एक शिकारी ने विषाक्त तीर मारा, उस समय कृष्ण जी मृत्युशैया पर थे और तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, पूछ ले, जो कुछ पूछना है, मेरी अंतिम घड़ियां हैं। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि प्रभु, बुरा न मानना, जब आपने पवित्र गीता जी का ज्ञान कहा था उस समय मैं युद्ध करने से मना कर रहा था और आपने कहा था कि अर्जुन, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा तथा तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। हमने आप ही की देख रेख व आज्ञा अनुसार युद्ध किया। प्रमाण के लिए देखिए पवित्र गीता जी के अध्याय 2 श्लोक 37 और 38 में। हे भगवान, हमारे तो एक हाथ में भी लड्डू नहीं रहा, ना तो युद्ध में मरकर स्वर्ग प्राप्ति हुई तथा अब राज्य त्यागने का आदेश आप दे रहे हैं और ना ही पृथ्वी के राज्य का आनंद ले पाए। ऐसा छल युक्त व्यवहार करने में आपका क्या हित था। अर्जुन के मुख से यह वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन, ऐसी स्थिति में जब भगवान अंतिम श्वास गिन रहे हैं, आपका शिष्टाचार रहित व्यवहार शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, मैं अंतिम स्थिति में हूँ और तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। आज वास्तविकता बताता हूँ,